तो आखिरकार फूफा मान गए। पिछले 9 महीने के प्रेशर के बाद, टैरिफ के कंटिन्यूस अनाउंसमेंट्स के बाद, 3 लेयर पे जब भारत पे टैरिफ्स अनाउंस किए गए अप्रैल में, फिर जून में, फिर अगस्त में, फाइनली टैरिफ विड्रॉ होते हुए दिखाई दिए हैं यूएस की तरफ से, फ्रॉम 50 to 18%। लेकिन इसका ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स को वॉच करना है, ये आज हम देखेंगे। तो आइए ज्वाइन करिए मेरे साथ मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो आज का जो दिन था हमारे लिए बहुत ही धमाकेदार था। एक तरफ जो हमने निगेटिविटी देखी थी मार्केट में आती हुई एसटीटी के एडिशनल टैक्सेस के बाद, जो चेंजेस आए हैं सडनली टैरिफ अनाउंसमेंट्स जो कि एग्रीमेंट हुई है इंडिया और यूएस के बीच में, जहां पे यूएस ने एग्री किया है कि अब वो टैरिफ 50% से रिड्यूस कर रहे हैं 18% की तरफ, और जहां पे भारत ने भी अपनी तरफ से काफी रियायतें दी हैं। ये डील बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए, मेनली 3 रीजन से। नंबर वन कारण था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका 18% पूरी तरीके से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसमें से मेजर सेक्टर टेक्सटाइल, जिसका बहुत बड़ा कंपोनेंट यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। और जैसे ही ये टैरिफ्स लागू होते चले गए, ये इंडस्ट्री सिक इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ती चली गई। बहुत हद तक इसके ऊपर जो डेट थी, इसके ऊपर जो लोन दिए गए थे, उसने बैंकिंग के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट किया, और रिश्ते खराब होते होते ऑटो एंसिलरीज पे भी प्रेशर आया। फिर चाइना प्लस 1 जो हमारा फॉर्मूला था केमिकल्स में, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया। लेकिन अब इस डील के चलते काफी हद तक चीजें यहाँ सुलझने वाली है। तो एक डीप डाइव करते हैं कि किस तरीके से हम आगे जाकर के स्टॉक्स और सेक्टर का चुनाव कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो एज यूजुअल ये मेरा डिक्लेरेशन है कि हम जो कुछ भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एक सेक्टोरल एनालिसिस है, एक इवेंट एनालिसिस है। इसमें कहीं भी हमारा कोई भी स्टॉक या सेक्टर का रिकमेंडेशन नहीं है। ओवरऑल ये जो इवेंट हुआ है ये बहुत ही पॉजिटिव हुआ है, और इसका किन सेक्टर्स पे कैसा इम्पैक्ट कर रहा है वो जल्दी से हम देखेंगे। जो रिश्ते खराब हो गए थे फाइनली करीब करीब 9 महीने से, उसमें अब एक डील ब्रेक हुई है। इसका मेजर कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं नए जो यूएस की तरफ से इंडिया के लिए एम्बेसडर आए हैं सर जी, उनकी तरफ से जो इम्पैक्ट हुआ है, दैट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, लॉट ऑफ रिलीफ इन द इंडियन इंडस्ट्री। और हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर जो ओवरहैंग चल रहा था, एक तरफ हमने इनकम टैक्स में रिबेट दे दी, एक तरफ हमने बैंक में भी बैंकिंग रेट्स में भी रिडक्शन लाया, जीएसटी में भी काफी सहूलियतें दी, लेकिन मार्केट टस से मस नहीं हो रहा था, ऑल टाइम हाई को टच करके नीचे फिसलता आ रहा था। अब कहीं जाकर के ऐसा लग रहा है कि बादल छट गए हैं। 3 तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा इस डील के कारण इंडिया के ऊपर। नंबर वन, हमारी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है उसमें रिलीफ आएगा। अराउंड 18 to 20% हमारा एक्सपोर्ट जाता था यूएस को, उसके कारण एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा बड़ा कंपोनेंट रहने वाली काफी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस सफर करने लग गया था। नंबर दो, हमारी करेंसी दिन बर दिन गिरती जा रही थी। आपने खुद देखा होगा रिसेंटली हम 88 से 92 रुपए तक आ गए थे। और जितना भी हमारा रुपी गिरता है, उसका इम्पैक्ट होता है हमारी इंपोर्ट कॉस्ट के ऊपर, और हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जाकर के इम्पैक्ट करती है हमारे कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर, क्योंकि वो उनके लिए एक इनपुट कॉस्ट बन जाती है। तो सेकेंडरी इम्पैक्ट में काफी ऐसी इंडस्ट्रीज भी आएंगी जिनका इंपोर्ट काफी ज्यादा होता था यूएस की तरफ से, तो ये सेकेंड इम्पैक्ट होगा। और थर्ड इम्पैक्ट क्या होगा, जो बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर आते जा रहा था कि काफी लोन सिक हो रहे थे, मेनली फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर, फ्रॉम द ऑटो एंसिलरी सेक्टर, उसमें काफी हद तक अब रिलीफ आता हुआ दिखेगा। तो एक डीप डाइव करेंगे सेक्टर बाय सेक्टर, कुछ केस स्टडीज को भी देखेंगे कि उनके फंडामेंटल्स आज कैसे हैं। आप भी अपनी तरफ से एनालिसिस करिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आपको एक बॉटम फिशिंग करने की, आपको एक टर्न अराउंड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली स्टॉक्स को पकड़ने की। तो सबसे पहला सेक्टर है जिसके ऊपर मेजर पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है, जो मैंने काफी बार कहा है, दैट इज टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल्स में अगर आप देखेंगे हमारे मेजर जो कॉम्पिटिटर्स है यूएस के साथ, दोज आर फ्रॉम वियतनाम, दोज आर फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अब क्या हो गया था, इंडिया के ऊपर जो टैरिफ चल रहा था दैट वाज रनिंग एट 50, बट इनके ऊपर जो टैरिफ चल रहा था दैट वाज रनिंग बिटवीन 2019। एट द मैक्स चाइना के ऊपर था 34।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम 18 के टैरिफ पे आ गए हैं, वी हैव बिकम कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट ऑल दीज टेक्सटाइल मेजर सप्लायर्स। यानी हम वियतनाम से सस्ते हो सकते हैं, हम बांग्लादेश से सस्ते हैं, हम पाकिस्तान से भी सस्ते हैं। इस तरीके से ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। दूसरा बड़ा रीजन था गेम चेंजर टेक्सटाइल के लिए होने के लिए कि कंटिन्यूसली बढ़ते हुए बिजनेस के कारण टेक्सटाइल्स में काफी कंपनियों ने एक्सपांशन किया था, कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था। लेकिन अचानक से आए हुए टैरिफ के कारण ये फैसिलिटीज अनयूज होते जा रही थी, ये कैपेसिटीज का यूटिलाइजेशन कम हो रहा था। इनफैक्ट जो कैपिटलाइजेशन हो रहा था फैसिलिटीज का, नए फैसिलिटीज का, उसको भी स्लो कर दिया गया था। और इसका इम्पैक्ट होता चला गया जहां कहीं से भी इन कंपनियों में बैंक से लोन लिए थे, तो बैंकिंग के ऊपर भी इसका एक सेकेंडरी प्रेशर आते जा रहा था। अब जैसे ही ये टैरिफ रिड्यूस हो गए हैं, हम बहुत हद तक अब कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी कंपनियां कि अब फिर से जो उनकी पुरानी ऑर्डर्स थी कस्टमर्स की तरफ से, वो अब एक्टिव होती हुई आएगी, नजर आएगी। तो कौन सी कंपनियां जहां पे हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट आता हो दिखेगा? लेट्स हैव अ क्विक लुक। सबसे पहले कीटेक्स गारमेंट। तो कीटेक्स गारमेंट जो है वो यूएस में मेजरली इन्फेंट्स और किड्स के कपड़े सप्लाईज करता है, और इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो एक्सपोर्ट्स में नॉर्थ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है केपीआर मिल्स, जो फुल्ली बैकवर्ड टू फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड मॉडल है टेक्सटाइल्स में। एक लार्ज कैप कंपनी एक बहुत बड़ा सप्लाई मैनेज करती है टूवर्ड्स द एक्सपोर्ट्स, वो एक्सपोजर अब सेफ हो जाएगा। सिमिलरली गोकिक्स एक्सपोर्ट्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स बेसिकली, एसपी अपैरल्स, ट्राइडेंट जो टॉवेल्स और बाथिंग में बहुत आगे चलता है, जिसकी काफी बड़ी फैसिलिटी अभी एक्सपेंशन में है, वेल्सपन लिविंग, गरवारे टेक। और एक सेकेंडरी छोटा सा इम्पैक्ट है लेदर में, जिसमें सुपर हाउस नाम का स्टॉक मिला है, जिसमें यूएस एक्सपोर्ट्स का कंपोनेंट बहुत बड़ा है। तो क्विकली देख लेते हैं इनमें से मेजर प्लेयर्स जिनकी यूएस डिपेंडेंसी हाई है, और वहां से हम ढूंढेंगे इनके अंदर किसमें आपको अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखेंगी। तो सबसे पहले कीटेक्स गारमेंट, यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे 69% इनका जोग्राफिकल रेवेन्यू यूएस से आता है। तो इस कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा मैटर है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, विच इज वेरी वेरी गुड, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर दिस बिजनेस। और इस कंपनी ने भी अपनी कैपेसिटीज को रीलोकेट किया है टू हैव बिगर कैपेसिटीज। और जैसे ही ये कैपेसिटीज बढ़ी, उनके ऊपर ये टैरिफ की गाज आ गई। अब इस चेंज के कारण यहाँ पे आपको काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इस कंपनी के मेजर बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं आरओई काफी हद तक अच्छा है, आरओसीई भी स्टेडी है, डेट टू इक्विटी ज्यादा है ना। इसके लिए मैं कह रहा था कि बैंकिंग सेक्टर्स पे जो प्रेशर आ रहा था सेकेंडरी लेवल का, वो भी अब इस टैरिफ के कारण कम होने वाला है। देखते हैं सेकंड टेक्सटाइल कंपनी, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट में भी अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स में 56% जो है दैट रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, और उसमें भी बड़े कस्टमर्स हैं, amazon, वॉलमार्ट, आइकिया, टारगेट, कॉस्टको। तो ये मेजर आप देखेंगे इनके जो सेटअप्स हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। तो ट्राइडेंट के लिए भी ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। गुड थिंग क्या है ट्राइडेंट में, आप देख सकते हैं डेट इनके ऊपर कम है, आरओसी आरओई काफी हद तक मैनेजेबल है, प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी इनकी स्ट्रांग चल रही है, और उसके ऊपर से आने वाली रिलीफ जो है ये डेफिनेटली ट्राइडेंट को हेल्प करेगी। लेदर में मैंने देखा है एक मेजर एक्सपोर्टर है दैट इज सुपर हाउस। मैंने मिर्जा इंटरनेशनल को भी चेक किया, बट आई कुडंट सी दैट मच ऑफ एक्सपोर्ट कंपोनेंट इन इट। बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे उनका जोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट में 77% इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो इस कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी बात है यूएस के तरफ से टैरिफ को रिडक्शन मिलना। राइट, अब चलते हैं सेकेंड सेक्टर की तरफ, जिसके ऊपर काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा ड्यू टू द रिलैक्सेशन इन टैरिफ, दैट इज द ऑटो एंसिलरीज। तो ऑटो एंसिलरीज जो है इंडिया में अभी काफी हद तक स्पेशलाइज होती चली जा रही है, with better and better technologies due to their collaboration, जर्मन कोलैबोरेशन, यूएस कोलैबोरेशन, और काफी हद तक चाइना प्लस वन का मॉडल रखते हुए काफी यूएस ऑटोमेकर्स ने उनकी एंसिलरीज को इंडिया में शिफ्ट किया था, इंडिया में कैपेसिटीज भी बिल्ड की थी। लेकिन जुलाई और अगस्त से बढ़े हुए टैरिफ्स के कारण इन कैपेसिटीज का यूटिलाइजेशन काफी कम हो गया था। इनफैक्ट काफी कैपेसिटीज को
मैंने बनाने से भी स्लो डाउन कर दिया गया था, यानी कैपिटलाइजेशन था नया कैपेसिटीज का, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया था। अब इन आए हुए नए चेंजेस से जो मेजर बिजनेसेस है जहां पे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट देम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बेट हो गया है, क्योंकि इसने डिफेंस में भी काफी काफी हद तक अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है। बिग नेम इन फोर्जिंग, राइट, और मशीनिंग में भी। तो इनके प्रिसिशन फोर्जिंग और मशीनिंग के कारण इनके काफ़ी एक्सपोर्ट्स यूएस जाते थे, काफ़ी कैपेसिटीज भी यूएस के लिए बनाई गई थी। अब इनमें आपको उठाव आता हुआ दिखेगा। सोना बीएलडब्ल्यू, नाउ दिस इज़ अ वेरी स्पेशल केस, क्योंकि ये ईवी रिलेटेड काफ़ी हद तक जो आपकी पावर ट्रेन्स हैं, स्टीयरिंग सिस्टम्स हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करती है। और इसका नॉर्थ अमेरिका का कंपोनेंट देखिएगा, इट इज़ 44%। तो इतनी बड़ी इनकी डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर। और जैसे ही ये टैरिफ हटा है, दिस इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, लॉट ऑफ ग्रोथ इनटू दिस बिजनेस। कंपनी का अगर आप देखेंगे, डेट टू इक्विटी बहुत ही कंफर्टेबल है, लिटरली जीरो के नज़दीक है। आर ओ सी 17.8 है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए 25.1% चल रहा है। यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी हद तक सफ़र हो गई थी। लेकिन अब जो टैरिफ में रिलीफ आई है, उसके कारण आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफ़ी हद तक फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और इनकी ग्रोथ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। और प्रेसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण इनकी कंपटीशन भी कम है, और इसी का कारण है कि इनके मार्जिन्स हाई है। तो ये एक बहुत ही रिलायबल सा बेट आपको चार्ट पे दिखेगा, लिटरली 200 एमए के ऊपर आते हुए। ठीक से स्ट्रक्चर एनालिसिस करिए तो आपको प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है आपका चार्ट पे, वो भी काफी हद तक अच्छे क्लू दे देगा, राइट। और बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इसमें मेनली जो ट्रक्स के लिए, स्पेशल ट्रक्स के लिए, हेवी लोडेड ट्रक्स के लिए जो टायर्स बनाने वाली कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, उसमें भी आपको दिखेगा काफी पॉजिटिविटी नजर आएगी। मेनली ये कंपनी कुछ नॉर्मल टायर्स बनाती नहीं है, दे आर एक्चुअली मेकिंग स्पेशल टायर्स, जिसको क्लास 8 टायर्स कहा जाता है, विच आर यूज फॉर बिग मेजर ट्रक्स इन यूएस। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इनका जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दी अमेरिकास, दैट इज 16%। तो ये जो पार्ट रहता है ना, जो लोग ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, वो वॉल्यूम पे इम्पैक्ट करता है, मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि यूएस में यू कैन डू हाई मार्जिन बिजनेस, राइट। तो इसका इम्पैक्ट आपको दोनों तरफ आते हुए दिखेगा। कंपनी की डेट कम है, आरओसीई हेल्दी है, मार्जिन्स और ऑल्सो हेल्दी, ग्रोथ सफर हुई है। और ये बहुत हद तक इनके लिए एक टर्न अराउंड इवेंट साबित हो सकता है। चार्ट अगेन आप अगर 3 साल के टाइम लाइन पे देखेंगे तो काफी हद तक करेक्ट हुआ है। वैल्यूएशंस में आपको धीरे धीरे करके इसमें बहुत बड़ा कंफर्ट आता हुआ दिखेगा। तो ये अभी अपने एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर आ रहा है। तो बहुत पॉजिटिविटी इसके अंदर भी आते हुए दिख सकती है आने वाले रिजल्ट्स में। तो द नेक्स्ट वन दैट यू शुड बी डेफिनेटली वॉचिंग इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। फिर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, अगेन दीज पीपल आर बिग एक्सपोर्टर्स, इनका यूरोप में कोलैबोरेशंस हैं, जापानीज पार्ट में भी इनका सेलिंग होता है, देन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी इनके एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बहुत पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। तो ऑटो कंपोनेंट्स में टिपिकली ये 4 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप अपना ध्यान रख सकते हैं। एक चीज पे आपको और एक ध्यान देना होगा कि इंडिया ने इस डील के तहत टू व्हीलर्स में, ऑटो में, और फोर व्हीलर्स ऑटो में कहीं ना कहीं पे भी कुछ तो कॉम्प्रोमाइज किया होगा। ये डिटेल्स जैसे आएंगे आपको ऑटो ओईएम्स में करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। वो कितना आएगा, क्या आएगा, वो इम्पैक्ट हमको देखना पड़ेगा। बट एज एन ऑटो एंसिलरी ग्रुप, डेफिनेटली देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, राइट। फिर याद दिलाता हूं मैं आपको कोविड के टाइम्स। तो कोविड के टाइम्स में अगर आपको याद होगा, केमिकल्स काफी हद तक जोरों से दौड़े थे। ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड आपने केमिकल्स में बहुत अच्छी रैली आती हुई देखी थी। इसका मेजर रीजंस था चाइना प्लस वन मॉडल जो यूएस एनकरेज कर रहा था, और चाइना में जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग थे उसको कम कर दिया जा रहा था ड्यू टू द पॉल्यूशन कंसर्न्स। अब जब टैरिफ लगे हैं, इसने चाइना प्लस वन बेनिफिट को इंडिया से हटा दिया था, क्योंकि चाइना के ऊपर 34% टैरिफ था, हमारे ऊपर 50%। जैसे ही अब चाइना के ऊपर 34 और हमारे ऊपर 18% है, हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज को काफी बेनिफिट आता हुआ दिखेगा। कौन से मेजर प्लेयर्स हैं इस सेक्टर्स में जो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए?
Number one is PI Industries, big name in agrochem, big name even now into pharma and pharma related chemicals. SRF एक ग्लोबल मेजर है. We all know into multiple types of chemicals, pigments, refrigerants. Similarly, Navin Fluorine is again another one into refrigerants mainly. Aarti Industries in a variety of chemicals, pigments, then your APIs also. और अतुल इंडस्ट्री, अतुल. तो अतुल के अंदर भी आपको दिखेगा कि एक्सपोर्ट का कंपोनेंट काफी हैवी है. मिनिमम 10% से ज्यादा वाले केसेस मैंने टिपिकली यहाँ पे उठाए हैं, ताकि आपको जो इम्पैक्ट है एक्सपोर्ट्स के इम्प्रूव होने का वो इमीडिएटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा. जैसे पीआई इंडस्ट्रीज है, इनका नॉर्थ अमेरिका का कंपोनेंट 21% है. नाउ दिस इज समथिंग बिग, जो इसकी माली हालत को, इसके परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देगा. कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है. ऑपरेटिंग मार्जिन है 27%, ROC 22, ROE 17. ये तीनों की तीनों बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टेटस पे है. चैलेंजेस आ रही थी प्रॉफिट ग्रोथ में, और उनको भी अगर हम देखेंगे ये प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ से सफर हुई, तो धीरे धीरे करके आपको इम्पैक्ट जो दिखेगा ये ट्रम्प के आने के बाद का इम्पैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कि जैसे ही ट्रम्प आए हैं जनवरी फरवरी से, यहाँ से आपको यहाँ पे रिडक्शन आता हुआ दिखा है इनकी ग्रोथ में. तो इस इम्पैक्ट को आई एम होपफुल अभी धीरे धीरे कंपनी की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, और ये हमको भी हेल्प करेगा टू गेट गुड बिजनेस एट अ वेरी कंफर्टेबल वैल्यूएशन. तो इस हद तक ध्यान दीजिएगा अपनी तरफ से पीआई इंडस्ट्रीज पे. यहाँ पे भी ड्यू टू द एक्सपोर्ट्स बेनिफिट, टैरिफ के गिरने से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट आता हुआ हमको दिखेगा. राइट. तो दिस वाज मेनली इनटू द केमिकल्स. फिर आ जाते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी. तो जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्वेलरी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इनमें आपको काफी हद तक बेनिफिट दिखेगा. एक बहुत रिलायबल नेम है टाइटन. टाइटन की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टाइटन ने यूएस में काफ़ी शोरूम्स खोले हैं रिसेंटली. तो इनका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली टैरिफ के कारण निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ होगा. अब जैसे ही टैरिफ हटाए गए हैं, यहाँ पे भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बेनिफिट उनको यूएस साइड पे भी ट्रांसफ़र करने को मिल जाएगा, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस उतने वेरी नहीं होते हैं ग्लोबली, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, डायमंड्स की जो कॉस्ट है, इसमें पक्का बेनिफिट इनको आता हुआ दिखेगा. तो टाइटन में आपको मेजर बेनिफिट दिखेगा. राजेश एक्सपोर्ट्स, ये भी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, बट इस कंपनी के ऊपर काफ़ी रेड फ्लैग्स है इन टर्म्स ऑफ द वे दे आर ऑपरेटिंग. सो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एनालाइज करिए, फिर ये अपनी वॉच लिस्ट में रखिए. वैभव ग्लोबल एक ऐसी केस है जो ड्यूरिंग कोविड पीरियड जिन्होंने इस स्टॉक को लिया होगा उनको दिखा होगा बहुत अच्छी रैली इसने दी थी. अब ये स्टॉक डीप डाउन हेविली करेक्टेड चल रहा है. इसमें 59% बिजनेस जो है वो यूएस से आता है. आप सोच सकते हैं इतना बड़ा कंपोनेंट यूएस से आने के कारण इनकी हालत आज कितनी खराब होगी. और अब जैसे ही ये टर्न अराउंड होगा, वी विल डेफिनेटली सी गुड इम्प्रूवमेंट इन देयर मार्जिन्स एज वेल एज इन द वॉल्यूम्स. तो आप देख सकते हैं यूएस टैरिफ के इम्पैक्ट के बाद से यहाँ पे देखिए आप मार्च से कैसे कैसे मार्जिन जो है वो कम होते चले गए हैं, और दिसंबर में इम्प्रूवमेंट आई है. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस काफ़ी सफ़र हुआ है, दिसंबर में ग्रोथ आई है. और मुझे लगता है विथ द बेनिफिट दैट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस टैरिफ डील, इट इज़ गोइंग टू हेल्प वैभव ग्लोबल ऑल्सो. वैभव ग्लोबल बहुत हेवीली करेक्टेड है 5 सालों में. यू कैन लुक एट इट फ्रॉम वेयर इट हैज़ कम टू वेयर, एज वेल एज वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो भी वैल्यूएशंस में भी आपको काफ़ी कंफर्ट यहाँ पे दिखेगा. तो ये एक स्टॉक जो है ये एक बॉटम फिशिंग की केस बनती हुई नजर आ रही है. प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए इस बार काफ़ी हेवी हुई है. सडनली जो ग्रोथ हुई है पिछले साल के हिसाब से लेटेस्ट क्वार्टर में, दैट इज शोइंग अ गुड मोमेंटम. और ये टैरिफ के कारण बढ़ता हुआ अगर हमको दिखेगा, तो मेक श्योर दैट वी विल बी एबल टू सी दैट समवेयर दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. सो कीप अ वॉच ऑन दी वैभव ग्लोबल ऑन द ज्वेलरी सेगमेंट. ये स्पेसिफिक मैंने जो केसेस अभी आपके साथ शेयर किए ये स्पेसिफिक सेक्टर्स से रिलेटेड है. वैसे ही एक मेजर सेक्टर है जिसने बहुत मार खाई है ड्यू टू द टैरिफ, दैट इज द फिशरीज एंड फूड. तो फिशरीज में एपेक्स फ्रोजन, जो यहाँ पे काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करता है यूएस में द थिंग्स अराउंड सी फूड. तो उनके कारण आपको दिखेगा कि जो टैरिफ लगा था दैट हैज़ पेनफुली इम्पैक्टेड देम.
लेकिन इस टैरिफ के हटने से अब यहाँ पे आपको रिलीफ आती हुई दिखाई देगी, और इनका इम्पैक्ट धीरे धीरे करके आपको इनके बिजनेस रिजल्ट्स पे भी दिखेगा। यहाँ देख पर देखिए आप उनका यूएस के ऊपर 64% का डिपेंडेंसी है ना। 64% डिपेंडेंसी जो इनकी है वो मेनली श्रिम्स के कारण आती है, श्रिम्स प्रोसेसिंग के कारण। कंपटीशन इतना कम है यूएस में श्रिम्स में, और इंडिया के श्रिम्स की क्वालिटी भी इतनी हाई थी कि बीच में जब टैरिफ बढ़े हुए थे फिर भी डिमांड आ रही थी कि फिशरीज कम से कम फिशरीज के टैरिफ रिड्यूस किए जाए ताकि इंडिया से इनका इंपोर्ट हो सके। अब आप सोचिए, ऑफिशियली फिशरीज के ऊपर से टैरिफ हटा दिया गया है तो कितना बड़ा मार्केट ओपन होगा। ये स्टॉक आज अप राइट अवे अपर सर्किट पे लग गया है, मच डिजर्विंगली। इसको भी वॉच करिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, डेफिनेटली समथिंग विच इज वर्थ टू लुक इनटू ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड। तो आप देख सकते हैं 5 सालों में इसमें उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी ठंडे हो गए हैं। विद द एक्साइटमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ टैरिफ रिलीफ यहाँ पे आपको अच्छे मूव्स आते हुए दिख सकते हैं। अगला फूड आइटम है जो यूएस में मेजरली एक्सपोर्ट होता है और बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, दैट इज ऑन राइस फॉर एलटी फूड्स। तो दावत जो इनका ब्रांड है, तो इसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के ऊपर 40% एक्सपोर्ट जाता है। तो इतना बड़ा एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं इस कंपनी का, अराउंड 40% इज गोइंग टू यूएस, टैरिफ डील के कारण इसमें बहुत बड़ी रिलीफ आ सकती है। कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। काफी हद तक ये भी स्टॉक एफएमसीजी बिग प्लेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है डिसेंट है, आरओसी आरओई काफ़ी स्ट्रांग है, एफएमसीजी के हिसाब से मार्जिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। डेप्ट इज वेरी वेरी इन अ हेल्दी स्टेटस। तो एलटी फूड इज द सेकेंड नेम दैट यू शुड बी वॉचिंग, यानी एपेक्स, एलटी फूड्स जो हमने देखे हैं, एंड देन द KRBL and Waterbase. Waterbase is another one which is having around 11% exports going to North America. Do check its fundamentals क्योंकि फिशरीज में ये सेकेंड लेवल का प्लेयर दिखाई देता है हमको, श्रिम्स एंड अदर बिजनेसेस। तो दिस माइट ऑल्सो बी नॉकिंग फॉर मोर बिजनेस इन यूएस। KRBL वेल नोन नेम फॉर राइस। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे टैरिफ के कारण मोमेंटम आ सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे से किस तरीके से मैं स्टॉक्स को पिक करता हूं, किस तरीके से मैं एक अल्फा इन्वेस्टर डेवलप करता हूं, तो डेफिनेटली लुक इनटू माय अल्फा इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपको इस वीडियो की लिंक में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेजी है। यू कैन डेफिनेटली ब्राउज ऑल माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट दी एक्सेल टी आर ओ स्टोर्स वेबसाइट। जस्ट गो टू एक्सेल टी आर ओ स्टोर्स वेबसाइट, और वहां पे आपको देखने को मिलेंगे मेरे काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विच आर फोकस्ड टुवर्ड्स डेवलपिंग गुड इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। एंड इफ यू आर रियली अ सीरियस इन्वेस्टर, आई वुड सजेस्ट टू डेफिनेटली पिच इन फॉर माई अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम, जहाँ पे आपको सब स्ट्रैटेजीज मैं वीडियो रिकॉर्डेड के हिसाब से प्रोवाइड करता हूँ, एज वेल एज मंथली ट्वाइस एंगेज करता हूँ, सो दैट you are up to date with the market, you can resolve your queries and build yourself into a very solid investor जो निगेटिव मार्केट में भी, साइडवेज मार्केट में भी पैसे बना सकता है। तो डू ज्वाइन इन दिस प्रोग्राम इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर्स। अदरवाइज यू कैन लुक इनटू माय वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी बेस्ड प्रोग्राम्स। आई विल बी हैप्पी टू ऑलवेज सी यू ग्रोइंग। अब बढ़ते हैं उन सेक्टर्स की तरफ जहां डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे मेनली है फार्मा। फार्मा में बात क्या हुई है कि फार्मा में एज सच कुछ टैरिफ लगाए नहीं गए थे, लेकिन जो एफडीए थी उनका जो द वे दे वर ऑपरेटिंग, इट वाज शोइंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी टुवर्ड्स इंडिया, प्लस चाइना प्लस वन मॉडल वाज नॉट एट ऑल वर्किंग हियर। नाउ इफ US wants to continue to have its healthcare at a good, reasonable price, as well as avoid getting dependency with China, ये एक सेक्टर है जहां पे अभी एंगेजमेंट आपको बढ़ती हुई दिखेंगी, एफडीए अप्रूवल्स भी आपको अब इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। मेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेयर्स है सन फार्मा, रेड्डीज और सिप्ला, इनके ऊपर ध्यान दीजिए, आपको इनमें अच्छी मूव्स आते हुए दिखेंगी। इवन फार्मा सेक्टर में भी आपको अच्छे मूव्स आते हुए दिखेंगे। डिफेंस एक सेक्टर था जो बहुत हद तक टच मी नॉट चल रहा था, यस नो इंडिया और यूएस के बीच में चल रहा था, मेनली विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाईज ऑफ द फाइटर प्लेन इंजन्स। तो अब ये चीज रिजॉल्व होती हुई दिखेगी।
कोचिन शिपयार्ड, शिपयार्ड कंपनीज हैं जो बिड कर रही थी फॉर द शिपिंग मेंटेनेंस, इनके भी कॉन्ट्रैक्ट इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। बीएल विच इज डिपेंडेंट अ लॉट ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स, सैंक्शंस भी कम आते हुए दिखते हुए धीरे धीरे करके जैसे रिलीज होंगे, यहाँ पे भी आपको बहुत हद तक इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई पड़ सकती है। आईटी सेक्टर में मेनली द पॉजिटिविटी ऑफ एंगेजिंग विद इंडिया इज गोइंग टू इम्प्रूव। काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स की जो डील्स हैं जो इनके डिस्कशंस में होंगी, उसमें कस्टमर्स भी वरीड होंगे कि किस हद तक इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रह सकें। अब वहाँ पे काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आती हुई दिखेगी। पीपल विल बी गेटिंग इन टू द कॉन्फिडेंस कि यार इट इज़ नाउ गुड, इट इज़ नाउ सेफ टू डील विद इंडिया। तो यहाँ पे भी डील पिचिंग जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे डॉलर का स्ट्रांग होना कुछ हद तक आईटी इंडस्ट्रीज के लिए निगेटिव होता है, बट डेफिनेटली विद द डील, द वॉल्यूम ऑफ डील्स दैट आर गोइंग टू कम, इट इज गोइंग टू लुक वेरी वेरी पॉजिटिव। और कहीं पे इसको हम ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे H1B एज वेल एज वीज़ा रिलैक्सेशंस में भी, क्योंकि सरजी गौर जो यहाँ पे अब नए काउंसलर करके आए हैं फ्रॉम द यूएस, द न्यू एम्बेसडर फ्रॉम यूएस, ही इज डायरेक्टली एंड वेरी मच इन डायरेक्ट टच विथ ट्रम्प। और दिख रहा है कि यहाँ पे कोशिश चल रही है इंडिया और यूएस के बीच के रिलेशनशिप सुधारने की। तो चीज़ों को संभालते हुए ताकि कहीं पे भी किसी का ईगो हर्ट ना हो, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये एंगेजमेंट बैकग्राउंड में इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। बैंक्स आर गोइंग टू हैव अ रियली, आई वुड से, बिग रिस्क हैज गॉन, क्योंकि जो है जैसा मैं कह रहा था कि यूएस में जो कुछ भी हम सप्लाई करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, वहाँ पे बहुत बिजनेस की भी डिपेंडेंसीज थी और बहुत ग्रोथ भी चल रही थी टुवर्ड्स यूएस फोकस बिजनेस। अब ये जो ग्रोथ हो रही थी उसके लिए फंडिंग जो है, उसके लिए जो लेंडिंग जो है वो बैंक से हुआ था, ये धीरे धीरे करके बैड लोन्स की तरफ बढ़ रहा था। गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कंपनसेट इट, क्योंकि मैनुअल लेबर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है इन बिजनेसेस में, तो गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू प्रमोट दिस बिजनेसेस। बट जैसे ही कस्टमर्स ही आना बंद हो गया है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैड स्टार्टेड सफरिंग रियली बैड, और जिनके लोन्स लिए गए थे बैंक से वो भी काफ़ी रिस्क पे आ रहे थे। अब नाउ इस चेंज के कारण, टैरिफ के रिमूवल के कारण, आपको दिखेगा कि इनके भी बैड लोन्स जो है वो धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक कम होंगे, इनकी भी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। मेजर मेरा ध्यान रहेगा पीएनबी, बॉब, एसबीआई, पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो रिस्क टिपिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज़्यादा ले लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उतना नहीं लेते हैं। तो ये जो बड़ी रिस्क शायद बन रही थी वो मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स पे ज़्यादा बन रही थी, वहाँ पे हमको बेनिफिट आते हुए दिख सकते हैं। और एक स्पेशल केस है अडानी ग्रुप्स। हम सब जानते हैं जो टसल हो रहा है अडानी के साथ विद यूएस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। काफ़ी बात ये सब्जेक्ट आता भी है फिर बाद में ठंडा हो जाता है। अभी ये जो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी आ रही है इंडिया और यूएस के बीच में, एज वेल एज एनर्जी सप्लाईज के मामले में भी जो टैरिफ में रिडक्शन आने वाला है, वो भी बहुत हद तक अडानी ग्रुप को हेल्प करता हुआ दिखेगा। अनदर सेक्टर दैट यू शुड बी वॉचिंग इज रिलेटेड टू पावर सप्लाई एंड पावर कंपोनेंट्स, एनर्जी कंपोनेंट सप्लाई जो यूएस की तरफ जाता है, खास करके ट्रांसफॉर्मर्स। तो उन कंपनियों का रिसर्च करिए जिनका यूएस एक्सपोजर ज़्यादा है टिपिकली, एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग मोर न्यू विनर्स। आई होप ये जो हमारा सेशन जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, दैट हैज़ गिवन यू सम ग्रेट क्लूज। और हमेशा की तरफ अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो पुट देम इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। गेट इन टच विथ मी ऑन माय लर्न टू इन्वेस्ट ऐप और ऑन ट्विटर। ऑलवेज हैप्पी टू एंगेज एंड सी यू सक्सीड। आपकी सफलता को मार्केट में बढ़ता हुआ देखने के इंतजार में हमेशा हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय।